हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी अकेडमी में। गाइस, मैं हूं आपका दोस्त वंटी चौधरी। फ्रेंड्स, बात करने वाला हूं फिर से आपके सामने मैथमेटिक्स के एक्स ग्रुप के प्रैक्टिस सेट के बारे में। गाइस, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे जो आजकल हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो आपके सामने बोर्ड पर कराया था लॉगरिथम, तो कैसा लगा आप फीडबैक जरूर दीजिएगा आप, और नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, जिससे लॉग वाले जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे आगे भविष्य में या लाइफ में कभी भी क्वेश्चन कहीं देखने को मिलता है आपको लॉग से संबंधित। चाहे मैं बात करूँ एनडीए के बारे में, एनडीए में गाइस देखने को मिलता है क्वेश्चन, और बात करें एयरफोर्स और नेवी के बारे में, तो गाइस ये एक ऐसा टॉपिक है कि क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। मैं बेकार में आपसे बोलूँ कि ये आएगा या नहीं आएगा, लेकिन सिलेबस में बोलेंगे तो सिलेबस में है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे आप मैथमेटिक्स के टॉपिक जितने पढ़ते हैं आप, उसमें आपको पता है 25-30 के करीब ऐसे टॉपिक हैं जो आपको मैथमेटिक्स में पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चंस कितने होते हैं? 20 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं मैथमेटिक्स के एयरफोर्स के अंदर। तो आप इसी से आइडिया लगा लीजिए कि कोई ना कोई टॉपिक तो ऐसा होगा जिससे जो नहीं आएगा, लेकिन ये है कि अब आपके लक का मतलब आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा, मतलब कौन से टॉपिक से आ सकता है कौन से टॉपिक से नहीं आ सकता, वो आपके थोड़े बहुत लक पर डिपेंड करता है। बाकी का आप सबको पढ़िए, क्या पता कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर देखने को मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक आप जरूर दीजिएगा हमें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जिसमें आपसे बोल रहा है इंटीग्रेशन फाइंड करवा रहा है, और दे रखा है e⁻x/√1 + x²। तो आपसे बोल रहा है इसका इंटीग्रेशन फाइंड करवा रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। तो देखिए गाइस, आपके सामने क्वेश्चन को हमने लिख रखा है। एक बार में समझ नहीं आया कि वहाँ पे लिखा हुआ क्या था, तो इसलिए हम दोबारा से क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पर। अब हमने क्या माना, इसको पूरे को टी के इक्वल मान लिया, तो आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये निकल के आएगा। और जब डिफरेंशिएट निकाल लिया, इसकी जगह पुट कर सकता हूँ मैं। देखिए इसकी जगह डी टी पुट कर दूंगा, जो कि हमने कर दिया है गाइस। इसकी जगह टी पुट करना है तो हम कर देंगे। तो आप इसका इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2√t आएगा, और टी की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाता है। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा गाइस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जिसमें आपसे बोल रहा है इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए कह रहा है कि साइन इनवर्स और उसके साथ में वैल्यू दे रखी है cos x। तो आपसे बोल रहा है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे ये देखिएगा और समझिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, इस एक तो तरीका ये होता है जो हमने आपके सामने कर लिया है, क्योंकि आप जानते हैं cos x दे रखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। जैसे आपके सामने सीधी बात करूँ मैं, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ साइन 90 - थीटा, तो क्या होता है गाइज आपका cos थीटा। तो आप यही आप आइडिया लगा लीजिए। यहाँ पे क्या दे रखा है x, तो थीटा की जगह x कर दीजिएगा, तो आप समझ पाएंगे कि ये हमने कहाँ से लिखा है। क्लियर। और ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हम चाहते हैं साइन को साइन से हटाना, तो बचेगा ये। इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन किया तो आपके पास आंसर फाइंड होके आ जाता है। तो गाइस, जो हमने यूज किया इसे बोलते हैं आपका शॉर्ट तरीका। कि आप शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर होगा बी। नहीं तो आप क्या करेंगे, आप जो आपके सामने वैल्यू दे रखी थी साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि आप लगाते आ रहे हैं, 1 करके कुछ लगाते हैं, आपको पता है अंडर रूट के अंदर इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला लगाते। उसके बाद में आप करते, और वैसे भी गाइस ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं तब का होता है। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तब का होता है ये। तो गाइस डिफ्रेंशिएट करना जब करते हैं, डिफ्रेंशिएट आपको बताया साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 1/√1 - x²। तो देखिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं, आपके सामने ये दे रखा है, इसकी आपसे बोल रहा है इसका देखो 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करवा रहा है। ये स्क्वायर लिखा हुआ है, ये स्क्वायर इस तरीके से ये लिखा हुआ है, इसको लिखना चाहिए था उसे इस तरीके से, मतलब 2 टाइम्स इसका डिफ्रेंशिएट करना है। मतलब ये है कहने का, यहाँ वाई स्क्वायर लिखा हुआ, कहीं आप इसका स्क्वायर रूट कर दें, सॉरी आप इसका क्या करें स्क्वायर कर दें, कहीं स्क्वायर करने लग जाओ। मैं ये नहीं कर रहा, आपको निकालना 2 टाइम्स इसका डिफ्रेंशिएट करना है। देखिएगा कैसे। तो गाइस मैं यही कहूँगा कि आपको अगर मैथमेटिक्स आता है तो आप इसका डिफ्रेंशिएट आराम से भली भांति कर लेंगे। तो देखिए डिफ्रेंशिएट हमने किया है, इसकी इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है। इक्वेशन फर्स्ट मानने के बाद इसका डिफ्रेंशिएट किया, तो देखो a। अब मैं करूँगा e की पावर इस तरीके से दे रखा है, इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा गाइस, डिफ्रेंशिएट e की पावर mx। अब करूँगा मैं mx का, तो यहाँ से निकल के आएगा m। ये होता है इसका डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट कर लिया गाइस, तो डिफ्रेंशिएट देखो यहाँ पे आता है m। सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा, ये m हमने आगे रख दिया, ये आया। माइनस क्यों हो गया, क्योंकि आप जानते हैं ऊपर क्या माइनस का m पावर है, तो माइनस का m पावर है, तो यहाँ आएगा माइनस का m, प्लस लगा हुआ है। तो प्लस माइनस क्या होता है, जब दोनों का प्रोडक्ट होता है माइनस इंटू प्लस होता है, तो क्या होता है हमेशा क्या आता है, माइनस का साइन आता है, इसलिए माइनस का चिन्ह आ रखा गाइस। अब इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ हो जाता है आपका m², और यहाँ प्लस का साइन आ जाता है बीच में, क्योंकि फिर से दोबारा यहाँ पे क्या आता है
माइनस का एम आता है, माइनस का एम आ जाता है, एक एम पहले से ऑलरेडी था, तो एम इंटू एम क्या हो जाता है, एम स्क्वायर। एक बार खुद ट्राई करिएगा बाई हैंड तो आप कर पाएंगे। तो देखिए जब खुद से ट्राई करेंगे तो मैथमेटिक्स ऐसी सब्जेक्ट है, आप देखने से तो आपको लगेगा ईजी है, यार कर लूँगा मैं, लेकिन जब आप करने लगोगे ना तब आपको हकीकत का पता चलेगा। और हकीकत का पता करना है गाइस, तो आपको बता दूं, आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। टॉपिक वाइज नहीं आता है तो टॉपिक बताइए आप हमें कि ये टॉपिक हमें क्लियर नहीं है, तो मैं उसके लिए वीडियो आपको लेके आऊँगा, बोर्ड के थ्रू करा दूँगा आपके लिए। चलिए तो यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ से हमने एम स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये ले लिया है, बचता है ये। और आप जानते हैं ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से देखिए वाई के इक्वल, तो यहाँ वाई पुट कर दिया, आपका आंसर निकल जाता है। तो गाइस आपका जो आंसर आता है एम स्क्वायर वाई के इक्वल आता है गाइस ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इसका 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करवा रहा है वाई एक्स का रेस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ थीटा दे रखा है, पहले क्या करेंगे डी एक्स ओवर डी थीटा फाइंड करेंगे, और यहाँ डी वाई ओवर डी थीटा फाइंड करेंगे, और फिर कर दूंगा डी वाई में डिवाइड करूँगा डी एक्स वाले का, तो आपको वैल्यू निकल के आएगी। तो गाइस देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन को लिख रखा है, मैंने डी एक्स ओवर डी थीटा फाइंड किया, तो डी वाई डी एक्स ओवर डी थीटा फाइंड करूँगा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गाइस इस तरीके से आएगा निकल के। सिमिलरली आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हमने डी वाई ओवर डी थीटा फाइंड किया है, तो डी वाई ओवर डी थीटा फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि बी तो है, और कॉस थीटा का, सॉरी कॉस थीटा का तो साइन हो जाता है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन यहाँ हो रखा है, लेकिन हम साइन के बारे में बात करेंगे, साइन का क्या होता है, पॉजिटिव का कॉस, ठीक है, तो इसलिए कॉस थीटा आ जाता है यहाँ पर। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मान लिया, अब मैं करूँगा इक्वेशन सेकंड में डिवाइड करूँगा इक्वेशन फर्स्ट का, तो ये कंडीशन फाइंड होके आएगी। आप देख पा रहे हैं अगर मैं डिवाइड करूँगा इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का, तो निकल के आएगी ये कंडीशन आपके पास। जब ये निकल के आएगी तो यहाँ देखिए क्या बन जाता है, कॉट के इक्वल आ जाता है। अब उसने क्या पूछा था, उसका 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करवा रहा है गाइज, क्या करवा रहा है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करवा रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखो इसका दोबारा से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे गाइज। तो यहाँ देख पा रहे हैं गाइज, आप क्या कर पा रहे हैं, इसका देखिएगा माइनस का ये तो है, और आपको बता दूं कॉट थीटा का क्या निकल के आता है, कोसेक स्क्वायर आ जाता है। कॉट थीटा का जो डिफरेंशिएट करते हैं क्या गाइज क्या होता है, कॉट थीटा का हो जाता है कॉस माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस का कोसेक होता है, तो गाइज माइनस एक इसके साथ था और ऑलरेडी एक माइनस यहाँ था, तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस बन रखा है गाइज, इसलिए हमने डायरेक्टली मर्ज करके प्लस लिख रखा है यहाँ पे, याद रखिएगा इसलिए आया यहाँ पे ये प्लस। अब देखो ये आता है साथ में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वाई का कर रहे थे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, और लेकिन यहाँ तो कहीं एक्स है ही नहीं। जब यहाँ पे कोई एक्स है ही नहीं तो क्या आया, डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो देखो डी थीटा अपॉन डी एक्स, इसे अगर रेसिप्रोकल कर दूँ तो डी थीटा ओवर डी एक्स क्या आता निकल के, यहाँ से निकालेंगे तो निकलेगा माइनस का ए साइन थीटा। क्लियर, तो यहाँ पुट कर दूंगा मैं इसकी जगह माइनस का ए साइन थीटा, जो कि आपके सामने ये रहा, माइनस का 1 अपॉन ए साइन थीटा, सॉरी क्या माइनस का 1 अपॉन ए साइन थीटा, जो कि आपके सामने यहाँ आ जाएगा। अब गाइस यहाँ देख पा रहे हैं ए का ए से मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर गाइस लगाना थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है, तो समझ पा रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने प्रोडक्ट कर दिया तो ए का ए से हो गया। और गाइस आप समझ सकते हैं जब यहाँ पे दे रखा माइनस का साइन तो माइनस का साइन तो यहाँ आ जाएगा, ये आ रखा है गाइस आपके सामने लिखा हुआ है। अब आप बोलेंगे कोसेक क्यू क्यों हो गया, तो गाइस आपको बता दूँ नहीं याद हो तो, क्योंकि देखो आपको ये पता होना चाहिए कोसेक थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। अगर मैं साइन थीटा फाइंड करूँगा तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन साइन थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक के इक्वल हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कोसेक के इक्वल हो जाएगा। और आप जानते हैं एक कोसेक स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे तो क्या आएगा, कोसेक क्यू थीटा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो देख सकते हैं गाइस आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। मैंने आपको बता दिया माइनस का यहाँ क्या क्यू होना चाहिए गाइस, क्या क्यू, सॉरी यहाँ क्यू तो यहाँ है, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए था, मैंने अभी स्क्वायर नहीं लगा रखा था वहाँ पे, ये मिस्टेक थी थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने गाइस, जिसमें आपसे पूछ रहा है डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करवा रहा है और बोल रखा है वाई इक्वल टू लॉग एक्स का होल पावर एक्स। तो आपसे बोल रहा है यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, तो देखिएगा समझिएगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है y इक्वल टू लॉग एक्स होल पावर x, तो आपसे बोल रहा है dy ओवर डी एक्स क्या होगा। तो हमने क्या किया गाइज, यहाँ पे हमने दोनों तरफ हमने क्या किया, अपनी तरफ से लॉग लेट किया है, मतलब लॉग को लिया है दोनों तरफ, हमने क्या किया लॉग ले लिया दोनों तरफ। जब जैसे आप समझ सकते हैं ना, जैसे आप लेते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ, तो वो साइड हमने क्या ले लिया, लॉग ले लिया है दोनों साइड। तो दोनों साइड हमने जब लॉग लिया है गाइज, आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका। अब देखो हमने क्या किया, इसको यों का त्यों रखा, पहले एक्स का किया है तो इसलिए ये आया प्लस, अब हमने एक्स को यों का त्यों रखा, अब इसका करूँगा तो आप जानते हैं लॉग एक्स का इस तरीके से होता है अपॉन में,
क्लियर। देखो पहले कि हमने ये लिखा हुआ है आपके सामने, समझिएगा पहले क्वेश्चन को, इससे आप भूल जाओ, इसे कैपिटल एक्स मान लो। क्या मान लो? कैपिटल एक्स। तो ये क्या हो गया, एक तरह से लॉग कैपिटल एक्स हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा, 1/x। अब गाइज आप x का करेंगे और x की जगह क्या है यहाँ, log x। तो अब log x का फिर से करेंगे, तो log x का करेंगे तो क्या आएगा, 1/x। और गाइज आपको बता दूं ये कैपिटल x किसके इक्वल थी, log x के इक्वल थी ना, इसलिए यहाँ log x पुट करके देखिएगा तो आपके पास वही निकल के आएगा जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। क्लियर, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और ये x जो ऊपर x दे रखा है, ये x ये वाली x है, ठीक है, क्योंकि देखो इस पूरे को मान रखा है हमने, एक मान रखा है, इसे देखो, इसे सेकंड मान लेते हैं और इसे फर्स्ट मान लेते हैं, सॉरी इसे फर्स्ट मान लेते हैं। तो फर्स्ट क्यों कहते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएट किया पहले, फिर प्लस, फिर सेकंड क्यों कहते हो, फर्स्ट का डिफरेंशिएट कर दिया हमने, तो ये निकल के आ गया गाइस। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेंगे, नहीं आ रहा तो छोड़ देंगे। तो हमने क्या किया है, y क्या था, 1/y था, 1/y था, तो हमने क्या किया, जब यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, यहाँ देख सकते हैं। और गाइस इतना ही नहीं, जब हम यहाँ y इक्वल टू क्वेश्चन में दे रखा था log x की होल पावर x था, तो y की जगह हम यहाँ पुट कर देंगे। और गाइस मैं आपसे जो पहले वीडियो डाला था उसमें भी मैंने आपसे बात कही थी कि आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना है गाइज, आपको चलना है तो आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, कि ऑप्शंस में क्या है। अगर यहाँ पे गाइज y होता तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता, लेकिन जैसे हम ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो ऑप्शन में तो कहीं y का नाम ही नहीं है। तो y का नाम ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, और y की वैल्यू पुट कर दिया आपके सामने, तो ये निकल के आ जाता है। तो गाइज यहाँ पे जो आप ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट जा रहा है गाइज। नेक्स्ट बात कर रहा है आपसे, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये दे रखा है लिमिट x टेंड टू 0 और आपसे बोल रहा है 1/x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी गाइज, ये आपसे पूछ रहा है। तो गाइज इसका आंसर होता है गाइज आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/0 बनेगा, इससे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। अगर आप इसमें लगाते हैं डीएल हॉस्पिटल तो आपका बन जाता है आपका 0/1, तो गाइज यहाँ से निकल के आ जाता है 0। तो गाइज दोनों कंडीशन में इसका अलग अलग आंसर आ जाता है, इसलिए इसका क्या बोलते हैं, कोई इसका कोई अस्तित्व नहीं है, आप बोल सकते हैं इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ताश की गड्डी। ताश जानते हो, कार्ड जो आप खेलते हैं, पत्ते बोलते हैं जिन्हें, ताश के पत्ते होते हैं जिन्हें खेलते हैं, डायमंड और ये होते हैं जो, इनके बारे में बात कर रहा है। 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, मतलब एक कार्ड उसमें से निकाला जा रहा है, खींचा जा रहा है। वो पत्ता क्या है, या तो हुक्म का पत्ता हो, या तो हुक्म का पत्ता हो, या फिर आपके सामने बोल रहा है या एक राजा हो, मतलब या तो हुक्म का पत्ता हो या फिर एक राजा हो, मतलब किंग हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, इसकी प्रायिकता क्या बनेगी, ये आपसे बोल रहा है। तो भाई इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा प्रोबेबिलिटी में। देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है। आपके सामने उसने बोला है कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालना है, या तो हुक्म का पत्ता हो, तो हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं गाइस, या फिर किंग हो, तो किंग कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। ये तो हो गए टोटल। लेकिन गाइस आपको पता हो तो ये कंडीशन सोचने वाली बात यहाँ पे ये आ जाती है कि उसने वो कहा था कि या तो किंग हो या फिर क्या होना चाहिए, हुक्म का पत्ता। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हुक्म का पत्ता, एक तो हुक्म का किंग यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है और साथ में हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अब एक ही चीज़ को 2 बार इंक्लूड थोड़ा करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, या फिर सीधा सीधा ये था कि 13 तो टोटल हो जाते हैं, मतलब हुक्म के तो हो जाते हैं, बाकी के बच्चे कितने, 3 पत्ते, 3 की क्या बचेंगे, किंग, क्योंकि एक किंग तो इसमें इंक्लूड है ही, और बाकी के 3 किंग और बचेंगे, तो 3 कितना होगा, 16 होगा टोटल। तो क्या बनेगा, 16/52, मतलब बात करें तो 16/52। अब इसे डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 जा और 4 13 जा, ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसमें आपसे बोल रहा है गाइस mod a = 3 mod b = 4 और दे रखा है इन दोनों का सम आपके सामने। तो गाइस आपको बता दूं इसका फॉर्मूला है, याद रखिएगा, एक तो होता है इस फॉर्म में जब इसके प्रोडक्ट की बात होती है, और बात होती है आपके इसके प्रोडक्ट और साथ में क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात होती है। एक तो ये फॉर्मूला होता है, इसका इससे संबंधित फॉर्मूला होता है, एक होता है प्लस और माइनस से संबंधित। तो इन 2 फॉर्मूले को याद रखिएगा, कहीं भी इनका यूज होने को आ जाता है गाइस। देखिएगा मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार, ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा कौन सा फॉर्मूला, जब प्लस माइनस के बारे में बात हो रही है तब। तो देख सकते हैं जो वैल्यू आपके सामने दे रखी है वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं सिंपल तरीके से आप कर पाएंगे। जब इसका बोथ साइड दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो आपका निकल जाएगा 7, a - b का मॉड क्या निकलेगा, 7। तो गाइस आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, मतलब मान लो एक पॉइंट ये है O है
यहाँ पे मान लो ये पी बिंदु है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपके सामने दे रखे हैं और आपके सामने दे रखा है, आपके सामने यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे दे रखा है 0 0, क्योंकि इसमें क्या है ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला आपको बता दूं, इसका आंसर निकल के आएगा आपका ये। और देख सकते हैं हमने फाइंड करके दिखा रखा है आपके सामने इस तरीके से, इस तरीके से दे रखा है, ये एक लाइन है आपकी, इसकी डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है मूल बिंदु से इस पॉइंट की। तो पॉइंट की हमने इस तरीके से लाइन खींच लिया है, इसको देखो, इसको डिस्टेंस फाइंड करनी है तो आपका निकल के आता है 5√5 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है गाइस, एक और बिंदु है, कोई बिंदु ए है जिसकी डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है कि एक्स से वो कितनी दूरी पर है, मतलब एक्स एक्सिस से वो कितनी दूरी पर है, ये आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखिएगा कैसे फाइंड करेंगे इसे भी। जब गाइस आपसे बात कर रहा हो एक्सिस के बारे में कि उसने बोला था ए एक्सिस दे रखा है, तो उसने पूछा था एक्स एक्सिस से उस पॉइंट की दूरी क्या है, मतलब एक्स एक्सिस से इस ए पॉइंट की दूरी क्या है। तो इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस तो 2 होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए अगर वो 3 बोलता कि वाई एक्सिस से दूरी, तो ये 0 होता और वाई की जगह क्या होता है, यहाँ से 3 होता है, ये 3 और इस तरीके से, क्लियर, इस तरीके से होता। और यहीं आपसे बोलता कि जेड एक्सिस से कितनी दूरी है, तो क्या होता 0 0 और जेड की जगह क्या रखेंगे यहाँ से 4। तो डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस फाइंड करना आप फॉर्मूले से जानते हैं, ये फॉर्मूला इंपोर्ट किया तो वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपका निकल के आता है 5 यूनिट। तो गाइज यहाँ पे जब ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो आपके ऑप्शन नंबर होगा, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी, लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करनी है, उसने बोला है 3 वेक्टर दे रखे हैं ए बी और सी। ए बी सी वेक्टर क्या है, कोप्लेनर हैं। कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही तल में है, तो कोप्लेनर की कंडीशन होती है गाइस ए बी और सी, वेक्टर लगा हुए गाइस सब पे, याद रखिएगा वेक्टर हैं सब पे, एक इसके इक्वल होना चाहिए 0 के, ये होती है कोप्लेनर की कंडीशन। तो बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर फाइंड हो के आएगा। तो देखिए गाइस उसने कोप्लेनर बोले, कोप्लेनर की कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ, ये कंडीशन होती है कोप्लेनर की। बाकी ए बी और सी तीनों वेक्टर आपके सामने दे रखे हैं। तो ए बोला है तो ए के देखो यहाँ से ये -3 चिन्ह सहित लेते हैं गाइस, यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा, सिमिलरली ये देखिएगा, ऐसे यहाँ से लेंगे, आई नहीं तो आई के साथ में क्या होगा, जब आई नहीं है तो यहाँ 0 लगा लिया, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, प्लस लैम्बडा के, तो हमने 0 इस तरीके से लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है गाइस, सिंप्लीफाई किया तो आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 2 को लिया, 2 पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो आप समझ सकते हैं 1 × -3 करेंगे तो -3 आएगा। और मैंने क्या बोला, माइनस फॉर्मूले में होता है तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है इस तरीके से, फिर आता है -3, लेकिन यहाँ माइनस का साइन लगाओ तो माइनस माइनस प्लस बन गया इस तरीके से। यहाँ पे इसे आप सॉल्व करना जानते, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं एक बार इसके बारे में एक टॉपिक लेकर आ जाऊँगा जिससे आप क्या करेंगे पूरा क्लियर कर लेंगे, मतलब 1-2 वीडियो डाल दूंगा मैं इसके बारे में, सदिश से संबंधित, वेक्टर से संबंधित, आपके सारे डाउट्स क्लियर। तो देख सकते हैं ये जब यहाँ हमने काटपीट करने के बाद जब इसे जोड़ा और सब्ट्रैक्ट और एडिशन किया तो सबके बाद निकल के आता है यहाँ पे -1 निकल के आता है, लैम्बडा की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, खुद ही देख सकते हैं। तो गाइज आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है गाइज एक बैग है, बैग के अंदर है काली बॉल और है व्हाइट बॉल। तो उसने बोला एक बॉल निकाली जाती है, लेकिन उस बॉल के सफ़ेद होने की मतलब व्हाइट होने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, 12 होगी गाइज। 12 किसके, मतलब 12 बॉल हैं, टोटल बॉल कितनी है आप देख सकते हैं, जब दोनों को एडिशन करेंगे तो आएगा इस तरीके से 21। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाती है, क्योंकि आपके सामने उसने बोला एक बॉल निकालिए, वो वाइट होनी चाहिए, तो वाइट टोटल बॉल कितनी है, वाइट बॉल तो आपके पास 12 बॉल है ना, 12 बॉल हैं, तो 12 हमने यहाँ रख दिया। अगर वो बोलता ब्लैक तो 9 ये कर देते हम, सिंपल। इसको काट पीट कर लो, निकल के आता है 4/7 जब आप 3 से काटेंगे तो 4/7, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में कि इसकी लिमिट दे रखी है x टेंड टू 0, तो आपसे बोल रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो गाइस जब इसमें लिमिट अप्लाई करके देखेंगे आप अभी, तो निकल के आएगा 0/0 की कंडीशन, जो कि क्या होती है अनडिफाइंड। और गाइस आपको बता दूं जब भी आपके सामने इस टाइप की कंडीशन आती है अनडिफाइंड वाली, तो आप जाते हैं सीधे DL हॉस्पिटल पर, DL हॉस्पिटल नियम लगाइए और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर पाइए। तो बस देखिए आपके सामने क्वेश्चन को लिख लिया, ये कंडीशन बनती है तो DL हॉस्पिटल लगाएंगे गाइस। इसमें DL हॉस्पिटल क्या कहता है कि ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएट करो, नीचे का नीचे डिफ्रेंशिएट करो। चलो ऊपर वाले का करते हैं पहले, डिफ्रेंशिएट कर दिया। a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x का होता है a की पावर x log a, ये तो हो गया आपका ऊपर वाले का। और 1 का करूँगा तो 0, तो 1 का करो चाहे मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे करूँगा इसका b की पावर x का, तो ये निकल के आता है, और 1 का करो चाहे मत करो 0 आएगा, क्लियर। अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे आप
ए की पावर 0 और बी की पावर 0। इसका मतलब क्या हुआ आपको पता है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है गाइज, 1/1। तो इसका मतलब 1, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये हटा दिए गाइज, आपके सामने बता दूँ। यहाँ दे रखा है, कल ही मैंने वीडियो डाला था, उसमें बताया था आपके लिए कि आपके सामने इस तरीके से कभी भी आता है तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों इस तरीके से लिख जाएंगे। जैसे ये लिखा हुआ है बी पावर ए, मतलब ये पावर इस तरीके से बेस में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, बेस में लिखा हुआ, बेस जैसे आपने पढ़ा हुआ ना लॉग ई होता है, इस तरीके से बेस में लिखा हुआ है बी, ठीक है। ये बी है और ये यहाँ पे ए है, और अलग अलग करना हो तो इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं कल ही आपके सामने वीडियो डाला था लॉग से संबंधित, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। तो देखिए गाइज, आप कभी इस टाइप के क्वेश्चन पर, इस टाइप के आंसर पर मत चले जाइएगा कि आप सोचेंगे इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से मर्ज नहीं होता। जब आपके सामने अलग अलग लिखा हुआ है, जैसे लॉग ए लिखा हुआ है और लॉग बी लिखा हुआ है, जो बी लिखा हुआ तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे उल्टा होता, उल्टा से मतलब ये है कि यहाँ पे बी होता और यहाँ पे नीचे ए होता, तो आपका ये लिखा जाता। क्लियर? कभी भी आप ऐसे मत लिख दीजिएगा जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको कल बता चुका हूँ अच्छी तरह से। आप वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ गाइज वीडियो देख लीजिएगा। लॉग वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं गाइज, आप आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इसका मान क्या होगा, तो गाइज बता दूँ, समझिएगा इस बात को। जब कभी भी आपके सामने आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू होती है गाइज आपके हमेशा π/2। सिमिलरली अगर आपके सामने आता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो भी इसकी वैल्यू क्या आती है, π/2। ऐसे सिमिलरली सेक और कॉसेक, सेक एक्स और कॉस एक्स के बारे में बात करें, कॉसेक एक्स तो होता है गाइज इस तरीके से π/2। तो सब की वैल्यू क्या होती है, π/2। तो आप जैसे ही यहाँ π/2 पुट करेंगे तो आप जानते हैं साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसमें आपसे बोल रहा है इसके बारे में। तो कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा, समझिएगा। आप क्या करेंगे, अगर आपके सामने ऊपर लिखा हुआ यूँ करते छोड़ दिया हमने साइन 50 माइनस, यहाँ पर समझिएगा गाइज, यहाँ पे आपके सामने करा रहा हूँ, ये दे रखा है आपके सामने क्वेश्चन। तो हमारे सामने ये यूँ करते लिखे हुए, ऊपर हमने कुछ नहीं किया। नीचे देखिएगा, नीचे क्या किया हमने गाइज। अगर आपने ये फॉर्मूले नहीं पढ़े तो आप समझ लो कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा। ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं आती है गाइज, और मुझे पास कमेंट कर दीजिएगा जिससे मैं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित वीडियो लेकर आऊँ, जिसमें आपको पूरा डीपली समझा दूँ। एक वीडियो से तो काम नहीं चलेगा ट्रिग्नोमेट्री में, कम से कम 2-3 वीडियो आनी चाहिए, तब जाके आप क्लियर हो पाएगा आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो देखिएगा, ये दे रखा है आपके सामने, ये फॉर्मूले में लिख रखा है कि मैं क्या लिख सकता हूँ। आपने पढ़ा होगा साइन 90 - 50, साइन 90 - थीटा क्या होता था, साइन 90 - थीटा होता था गाइज आपका कॉस थीटा, ठीक है। अब मैं थीटा की जगह क्या करना है, 50 करना। तो यहाँ 50 करूँगा पुट, तो समझ सकते हैं यहाँ भी 50 करना पड़ेगा। थीटा की जगह 50 करूँगा तो देखिए 90 में से थीटा माइनस करूँगा, 90 में से अगर 50 माइनस करूँगा क्या निकल जाएगा, 40। तो साइन 40 इक्वल टू क्या होता है, कॉस 50। तो देख सकते हैं हमने कॉस 50 की जगह साइन क्या करते हैं, साइन 40। तो इसकी जगह कॉस 40 की जगह कर दूँगा साइन 50। ऊपर देख पा रहे हैं सिमिलर है यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन क्या करूँगा, आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ नेगेटिव का साइन लगा हुआ, माइनस का साइन लगा हुआ है। तो हमने क्या किया, ऊपर से कॉमन ले लिया, ऊपर से माइनस कॉमन लूँगा तो समझ सकते हैं ये पलट जाएंगे, तो अब ये कट जाएगा आराम से, क्या निकल के आएगा, -1। तो भाई आपका जो आंसर होगा -1, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ए, और ए इनवर्स दे रखा है इसका, सॉरी ए दे रखा है, और आपसे बोल रहा है यहाँ पर ए दे रखा है, आपके पास वैल्यू पूछ रहा है इसकी, ए की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए गाइस, आपके सामने लिखा हुआ है इस तरीके से, अलग अलग कर ले, दोनों का प्रोडक्ट किया तो ये निकल के आती है कंडीशन, ठीक है। जब ये कंडीशन आ जाती है, अब इसका 2 टाइम्स का, अब इसका 4 करेंगे, तो 4 का मतलब क्या है इसका, अगर मैं कर दूँ ए की पावर 2 इन डॉट ए की पावर 2, मतलब आपके सामने ए की पावर 2 का फॉर्म ये निकल के आ जाती है वैल्यू, तो ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 2, तो ये कर सकता हूँ। जब दोनों का प्रोडक्ट करूँगा तो भी क्या निकल के आएगा, यही निकल के आ जाता है गाइज आपका। तो गाइज आप जो ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं गाइज, आपके सामने नेक्स्ट बोल रखा है आपने ए इनवर्स की वैल्यू दे रखी है आपके सामने गाइज, आपसे बोल रहा है ए की वैल्यू। गाइज इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था जो अभी मैं बात कर रहा था, क्या है, ए इनवर्स की वैल्यू दे रखी है, आपसे बोल रहा है ए की वैल्यू क्या होगी। तो गाइज देखिएगा, कभी भी गाइज आपको बता दूं, जब ए इनवर्स की बात कर रहा हो और उसने बोल रखा है व्युत्क्रमणीय है, तो गाइज इसका मतलब ये है कि इसका एक और बार इनवर्स ले लेंगे तो आपकी वही वैल्यू आ जाएगी जो पहले थी, ए के बराबर ही आ जाएगी, इसका मतलब ये है।
तो देख सकते हैं गाइज आपके सामने क्वेश्चन उसने बोल रखा है ए क्या है, एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। तो आपके सामने ये दे रखा है ए की वैल्यू पूछ रहा है गाइज। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर इसका हम एक और बार क्या कर दें, इसका इन्वर्स ले लेंगे तो आपकी कंडीशन क्या होती है, ये होती है गाइज, डबल बार इन्वर्स ले लूँगे किसी का तो उसका मतलब क्या है, वही वैल्यू निकल के आ जाती है, ए निकल के आ जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या लूँगा, ए, इसका इन्वर्स करना मतलब एक तरह से इस मैट्रिक्स का इन्वर्स करना है। तो इसे आप क्या करेंगे, आप बी मान लो, सबसे बेस्ट ये रहेगा, बी मान के कर लो भले कि जैसे बी है तो बी का आप इन्वर्स ले रहे हैं एक तरह से, तो बी का इन्वर्स लेंगे और बी का इन्वर्स किसके इक्वल है, ए के इक्वल आ जाता है गाइज। तो बी इसे हटा के बी मान लो, एक तरह से अपनी तरफ से लेट कर लो, बी लेट करके अगर आप इसका इन्वर्स निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि आप समझ लीजिए मैंने इन्वर्स को क्या मान लिया, बी मान लिया, ए इन्वर्स को, तो बी यहाँ भी बी पुट करेंगे तो एक तरह से क्या नॉर्मल फॉर्मूले की तरह आप यूज़ करेंगे जैसे आप कर रहे हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो अगर नहीं हो रहा तो आप ऐसे कर लीजिए जैसे मैंने आपके सामने करके दिखा रखा है। तो देखो एडजेसेंट ऑफ ए इन्वर्स निकालूंगा, क्या करूँगा, इन दोनों के स्थान चेंज करूँगा। ठीक है, देखो 6 की जगह 3 कर दिया, 3 की जगह 6 कर दिया, यहाँ देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, जो बाकी के जो दोनों लिखे हुए यों के तो रहेंगे, लेकिन हमने क्या करना होता है, इनके चिन्ह बदलने होते हैं। ये चिन्ह प्लस के हैं तो दोनों को माइनस कर दिया जाएगा। अगर दोनों एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो क्या कर दूंगा, जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव बना दूंगा, जो पॉजिटिव है उसे नेगेटिव कर दूंगा। तो ये बन जाती है, देख सकते हैं यहाँ पे। इसका मॉड लिया तो ये निकल के आया -2, और फॉर्मूला आपको पता है, इसकी जगह पुट करूँगा ये और इसकी जगह पुट करूँगा ये वैल्यू -2। तो पुट कर दीजिएगा, ये आपके सामने कर रखा है यहाँ पे पुट, देख लीजिए आपका निकल के आता आंसर ये -2 और 5/2 -3/2। तो गाइज आप जो ऑप्शन देख पा रहे हैं, आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मैच कर रहा है गाइज, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने बोल रखा है गाइज, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए तो अच्छा है, नहीं समझे तो समझाएंगे। देखिएगा कैसे, यहाँ दे रखा है ए यूनियन बी इक्वल टू दे रखा 5, तो भाई दोनों का क्या यूनियन 5 है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आपसे बोल रहा है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको फाइंड करके बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। देखो गाइस क्यों होना चाहिए करेक्ट, ये करेक्ट क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये भी एम्प्टी सेट है, ये भी, क्योंकि आपको पता है 5 क्या दिखाता है, एम्प्टी सेट को दिखाता है। क्या दिखाता है, एम्प्टी सेट को। तो पता है आपको कि ये भी एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है, तो एम्प्टी का यूनियन एम्प्टी के साथ मिलाएंगे क्या आएगा, एम्प्टी तो आएगा, खाली तो आएगा। जब उसमें भी कुछ नहीं है दूसरे में भी कुछ नहीं है, दोनों का अगर यूनियन यूनिवर्सल निकालो क्या निकलेगा, कुछ नहीं। तो ऑप्शन ये करेक्ट होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि ये ऑप्शन और इस ऑप्शन में मिस्टेक क्या है, दोनों ही ऑप्शन एक जैसे तो हैं। लेकिन गाइस आपको बता दूं, हमेशा जब आपके सामने पेपर आता है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है, अगर क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक है हिंदी वाले में तो हमेशा जो माना जाएगा ना, अगर आपकी क्वेश्चन में गलती आती है इंग्लिश वाले में तो आपको उसका एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन अगर हिंदी मीडियम में गलत आ जाता है तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये और वो वाला और है कि आपके सामने बोल दूं इस तरीके से और लगा दूं और इस तरीके से, इसका मतलब ये है गाइस, क्लियर। ये का इसका मतलब ये है, और ये क्या दिखाता है हिंदी में, अथवा को दिखाता है। क्या दिखाता है, अथवा। मैं मतलब या तो ये होगा 5 के इक्वल या फिर ये होगा 5 के इक्वल, इसका मतलब ये है। तो समझिएगा गाइस, यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये है कि ए भी क्या है, इम्प्टी है, बी भी क्या है, इम्प्टी है। ठीक है गाइस। क्यों आप बोलेंगे अब इन्फिनिटी कैसे पता लगा लिया गाइस, देखिए इसने यूनिवर्सल लिया है। अगर आपके सामने बोल रहा होता कि ए इंटरसेक्शन ये 5 बोला होता तब आप बोल सकते थे। जब अगर ये 5 बोला होता इसका मतलब ये है या तो यहाँ A5 है या फिर और लगा देते B5 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी होता है, और एक मतलब ये। तो गाइस आपको मैं बता रहा था कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है जिसमें आपसे बोल रहा है log 4 बेस दे रखा है। ये बेस में है, मल्टीप्लाई में नहीं है, बेस में है गाइस। बेस का मतलब ये नीचे, जैसे आपने पढ़ा था ना log e, बेस से समझ जाया करो। बेस का मतलब क्या है, log मैं इसका बोल रहा हूँ कि नीचे है log 4 ये दे रखा है इस तरीके से, x ये दे रखा है। तो गाइज मैंने कल ही आपके सामने फॉर्मूले बताए थे लॉग वाले, तो फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, वही फॉर्मूले लगेंगे। तो देख सकते हैं दोनों मैंने आपको यहाँ बता रखे गाइज, क्लियर। अब देखिएगा इसके बारे में बात कर रहा हूँ गाइज। तो आपको मैंने एक बार कल मैं जो फॉर्मूला बताया था उसमें एक बात कही थी कि जैसे अगर आपके सामने लिखा हुआ है लॉग और यहाँ लिखा हुआ है ए, यहाँ लिखा हुआ है एम और लिखा हुआ है सामने एक्स,
तो m की जगह देखो एक तरह से क्या है, m की जगह क्या है यहाँ पे, ये वैल्यू है, और a की जगह क्या है गाइस, यहाँ पे a की जगह देखेंगे तो ये 4 है। क्लियर, समझ पा रहे होंगे इस बात को। जब इतना समझ गए तो आपको बता दूंगा इस कि ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि ये कैसे होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होता है गाइस, इक्वलाइज करता है m इक्वल टू a की पावर x। तो मतलब अगर मैं निकालूंगा ये वैल्यू तो ये निकलता है log 3x इक्वल टू निकलेगा 4 की पावर 1/2, क्योंकि देखिए सेम ऐसे अप्लाई किया है। m का मतलब क्या है यहाँ पे, इससे है, यहाँ पे देखिए m का मतलब क्या है, इससे है गाइस, समझ पा रहे होंगे। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार तब समझ जाएंगे। देखियो m का मतलब क्या है यहाँ पे, इससे है गाइस, जैसे यहाँ m दे रखा है, इसका मतलब क्वेश्चन में क्या है, log दे रखा है, log दे रखा है इसकी जगह। तो देख लीजिए जब आप अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे अप्लाई किया तो ये 4 कहाँ जाएगा, इसके इधर जाएगा इस तरीके से, तो देख सकते हैं। और आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट होता है तो क्या निकल के आता है, 2 निकल के आया। अब 2 किसके इक्वल आया, इसके इक्वल आया, फिर से वही फॉर्मूला बन जाता है। जब 2 इसके इक्वल आया, ये कंडीशन आ जाती है आपके सामने इस तरीके से, x इक्वल टू 2। अब 3 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और पावर में हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो x इक्वल टू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 3 की पावर 2, तो मतलब 9 आता है यहाँ पे x की वैल्यू। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा, जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो दिल से लाइक करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।